किस पे कर रहे थे कल हम काम? डिजिटल वर्कर पे ही कर रहे थे। तो हेडर वेडर तो हमने बना लिया था, फुटर भी चलो तुम बना ही लोगे। हाँ, मेन था हमारा प्रोडक्ट का, कि वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट कैसे आएगा। देखो, मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि जब वेबसाइट को हमें हम मतलब तीन तरीके की वेबसाइट यूज करते हैं। एक होती है नॉर्मल स्टैटिक, जिसके अंदर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड होती है। एक होती है ब्लॉग वेबसाइट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज जैसी होती है जो, वो वाली। ठीक है। एक होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हो मार्केट के अंदर, वो लोगों को वहां पे लैंड कराते हो, वहां पे उनको प्रोडक्ट सेल आउट कराते हो। ठीक है। अगर एक नॉर्मल वेबसाइट को, वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्लगइन यूज होता है, जिसका नाम है वूकॉमर्स। मतलब ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है कि अगर आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे। तो वहां पे एक सिंपल यूज होता है एक प्लगइन का, वूकॉमर्स। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें वूकॉमर्स का प्लगइन लगाना है इसके अंदर। मैं गया यहाँ पे भाई प्लगइन्स में जाने के बाद मैं गया ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन के बाद यहाँ पे आके वूकॉमर्स, तो ये रहा मेरा वूकॉमर्स। सबसे पहला प्लगइन मिल जाएगा बाय ऑटोमेटिक, यही वाला प्लगइन इसमें लेना। ठीक है, मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। सर ये एक ही है प्लगइन, इसके अलावा कुछ कुछ और भी है सर? नहीं, प्रोडक्ट के लिए तो यही लगाना है आपको। प्रोडक्ट वाले से पूछ रहा हूँ सर। हाँ, प्रोडक्ट के लिए यही लगाना है, वूकॉमर्स। बाकी इसके बाद जब हम जैसे पेमेंट वगैरह रिसीव करनी होती है ना, हमें अब भाई सामान बेच रहे हो तो बंदा ऑनलाइन पेमेंट भी करेगा, ये सब भी करेगा। तो उसके लिए मतलब जो भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे गेटवे का, क्योंकि इसके लिए ना हमें गेटवे परचेज करना पड़ता है। जैसे ये रेजर पे वगैरह सुना होगा तुमने, किसी भी वेबसाइट पे जब तुम जाते हो तो वहां पे रेजर पे, पेपाल, इन सब का होता है पेमेंट गेटवे का हिसाब किताब, कि ये आपको पैसे लेने और देने में, ट्रांसफर में हेल्प कर देते हैं। क्योंकि एक मीडिएटर होना जरूरी होता है पेमेंट को रिसीव करने के लिए, तो एक प्लान लेना पड़ता है। उसके हिसाब से उसी नाम का हम प्लगइन यूज करते हैं। जैसे वैसे तो इसी में सेटिंग्स मिल जाती है, बट फिर भी दिखाता हूँ कि बाय चांस अगर वहां पे एक्टिवेट ना हो पा रहा हो, तो जैसे पेपाल, पेपाल वूकॉमर्स पेपाल, एडिशनल प्लगइन रिक्वायर्ड, ये वाला लेना पड़ता है। अगर पेपाल की जगह तुम ले रहे हो रेजर पे, तो रेजर पे का वूकॉमर्स का लेना पड़ता है। ठीक है। ये जब की बात है जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, मतलब ये बहुत आगे की बात है, अभी के लिए इतना नहीं करना। ठीक है। तो जैसे ही मैंने वूकॉमर्स लगाया तो देखो यहाँ एक एक्सटेंशन बन गया वूकॉमर्स का। ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल गया। अब मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है, तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे मुझे मिल रहा है ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन। ठीक है। ऐड न्यू प्रोडक्ट में मान लो मुझे सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाना है, शूज फॉर मेन। ठीक। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कुछ भी मैं यहाँ पे बना दूंगा अभी के लिए। यहाँ पे मेरे सिंपल प्रोडक्ट है, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। अच्छा, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस में क्या फर्क होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट सर्च करने के बाद दोस्त यहाँ पे मैं डालता हूँ शूज, या फिर शूज नहीं डालते, हम लेते हैं आईफोन 15। अब देखो यहाँ पे दो प्राइस देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो एक प्राइस आ रहा है ये वाला जो 69,900 का है, और एक है 60,999 का। ठीक है। तो जो प्राइस यहाँ पे आपको कटा हुआ दिख रहा होता है ना, ये वाला, ये होता है आपका रेगुलर प्राइस जो थ्रू द लाइन हो रहा होता है। और जो प्राइस सेल में होता है ये होता है आपका सेल प्राइस। सेम चीज आपको, यही प्राइसिंग आपको इसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस।
तो रेगुलर प्राइस में मान लो मैं जूता बेचता हूँ 7,000 रुपए का, सेल प्राइस में मैं इसको बेच रहा हूँ 4,999। ठीक है। अब ये जो सेल होती है ये एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए भी हो सकती है कि भाई मैं सिर्फ 10 दिन की सेल चला रहा हूँ, 5 दिन की, जैसे 26 जनवरी तक की सेल चला रहा हूँ मैं। तो मान लो आज से लेकर, आज 5 तारीख है, 5 तारीख से लेकर 26 तारीख तक के लिए मैं इसको रेडी करता हूँ। ठीक है। तो ये 26 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली ये वाला प्राइस जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये वाला प्राइस दिखने लग जाएगा। ये आपका सेल प्राइस हो गया। थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, इसको भी ऐसे कुछ भी डाल दो। और प्रोडक्ट की इमेज देखो, मैंने प्राइस डाल दिया, प्रोडक्ट का नाम डाल दिया। अब जो तीसरी मेन चीज होती है वो होती है आपकी प्रोडक्ट की इमेज। तो एक प्रोडक्ट इमेज होता है और एक होता है प्रोडक्ट गैलरी। अब प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट गैलरी में क्या फर्क होता है? जब आप प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो और अप फ्रंट आपको जो इमेज दिख रही है सबसे पहले, जैसे ये होती है आपकी प्रोडक्ट इमेज। ठीक है। जबकि जब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे अलग अलग इमेजेस दिख रही हैं, ये वाली, ये होती है आपकी प्रोडक्ट गैलरी की इमेज। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम इसी तरीके से यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की इमेज डाल देता हूँ। शायद जूते वूते की सर्च कर लेता हूँ, मेरे पास है तो नहीं शूज। इसको मैंने इंसर्ट, तो जूते की इमेज लग गई। अब यहाँ पे बस मुझे प्रोडक्ट गैलरी और ऐड करनी है। प्रोडक्ट गैलरी में जाते हैं। एक ही लगी है अभी। ये सर्च करके लगानी पड़ रही है मुझे, इसलिए 1 बाय 1 करना पड़ रहा है। लेकिन जब तुम्हारे इसी में अवेलेबल होगी ना, तो तुम्हें बस कंट्रोल दबा के रखना है और सिलेक्ट करते हुए चले जाना, तो सारी की सारी एक साथ सिलेक्ट होती रहेगी। बट अभी मैं इंसर्ट सर्च कर करके लगा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे 1 बाय 1 करना पड़ेगा। ठीक है राजे, यहाँ पे 3-4 इमेजेस अच्छा एक्स्ट्रा भी लग गई इसमें, इनको हटा दे जो हमने सिलेक्ट कर ली थी गलती से, ये भी हटा दी। इमेज डल गई, प्राइस डल गया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये सब डल गया। अब इसके बाद सीधा इसको पब्लिश कर, पब्लिश करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू चेंजेस करेंगे, तो प्रीव्यू चेंजेस में मेरा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का मुझे दिख जाएगा। देखो सेल का टैग आ रहा है इसके ऊपर भी, और जैसे Amazon फ्लिपकार्ट पे होता है इमेज पे कर्सर जाने पे जूम हो जाती है, सेम वो चीज। यहाँ पे गैलरी आ गई, जो मैंने गैलरी में इमेजेस चूज करी थी वो सारी की सारी। ठीक है। अगर मैं इसको यहीं से ऐड टू कार्ट करता हूँ, देखो डॉलर में आ रहा है, अभी इसको भी सही करेंगे, रुपीज वाला करेंगे। इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट करने पे मेरे कार्ट में ऐड हो गई। व्यू कार्ट करते हैं। व्यू कार्ट करने के बाद ये आ गया, प्रोसीड टू चेकआउट, तो मेरे से एड्रेस वगैरह मांगेगा और मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है। अगर मुझे कोई कूपन वगैरह है मेरे पास, तो कूपन कोड भी हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारे बाकी सब में होता है।
अब इसको कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूँ एक बारी। पहले इसको समझते हैं कि ये डॉलर का साइन कैसे सही करना है। देखो, अगर कोई भी तुम्हें सेटिंग से रिलेटेड चीज को चेंज करना है तो वो तुम्हें जाना पड़ता है वूकॉमर्स के मेन एक्सटेंशन में। अभी तो हम प्रोडक्ट के एक्सटेंशन में है, आपको जाना पड़ता है वूकॉमर्स में। वूकॉमर्स में यहाँ पे आता है सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाओ और जनरल सेटिंग्स के अंदर ही यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करो सबसे पहले तो इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे करेंसी चेंज करो, यहाँ पे आएगा INR, इंडियन रुपीस। इसको सेव चेंजेस करो। कोई भी सेटिंग्स हो, कोई भी, देखो एडवांस पेमेंट से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो आपको वूकॉमर्स में जाकर सेटिंग्स में ही चेंज करना पड़ेगा। अभी हम प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं वापस से, और भाई मैंने ये लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको एक बारी वो कर लेते हैं चेक। तो देख रुपीज का साइन आ गया यहाँ पे, ये 7,000 जो भी था, और यहाँ पे मेरा ये पूरा प्रोडक्ट डिजाइन हो गया। अब इसके अंदर आगे क्या करना है, अब देखो एक प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग वेराइटीज होती है। जैसे अब ये शूज है, तो शूज के जब तुम शूज लेने के लिए जाते हो तो वहां पे वो तुम्हें मतलब जूते के साइज के हिसाब से तो देता होगा, तुम्हारे पैर के हिसाब से, कि भाई तुम्हारा कौन से नंबर का शूज आएगा, कौन से नंबर का नहीं आएगा। और सेम चीज तुम्हें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इसके अंदर वेरिएशन देखोगे तो यहाँ पे देखो कलर की वेरिएशन है और आपके स्टोरेज की वेरिएशन है। ठीक है, तो अभी शूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे इसमें नंबर और साइज और कलर की वेरिएशन बनानी पड़ेगी बस। अब कलर और नंबर की वेरिएशन के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप जाओ सिंपल प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट डेटा को चेंज करो वेरिएबल प्रोडक्ट पे। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सिंपल प्रोडक्ट जो अभी हमने बनाया जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ग्रुप प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर आपको 3-4 चीजें एक साथ इकट्ठी खरीदनी पड़ रही होती हैं। जैसे पेन खरीद रहे हो तो नोटबुक खरीदनी पड़ेगी, इरेजर खरीद रहे हो तो पेंसिल भी लोगे, शार्पनर भी लोगे, तो वो ग्रुप प्रोडक्ट हो जाता है। एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट क्या होता है कि आप किसी और का माल अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हो तो एफिलिएट में चला जाता है। वेरिएबल प्रोडक्ट, अब वेरिएबल में क्या होता है कि मुझे जितने साइजेस चाहिए, कितने अलग अलग वेरिएशन अपने प्रोडक्ट में ऐड करने हैं, वो चीज तो मैं वेरिएबल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही यहाँ से प्राइस रिमूव हो जाएगा। देखो प्राइस रिमूव हो गया। यहाँ पर अब मैं सबसे पहले SKU डालूंगा। SKU क्या होता है, SKU होता है आपकी स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, जिसके लिए बस वो एक तरीके से स्टॉक को मैनेज करने के लिए यूनिट बना दी जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। कुछ भी बना लो, जैसे शूज है तो मैं शूज 01 इसको नाम दे दूंगा। स्टॉक मैनेजमेंट कर लो यहीं से कि कितनी क्वांटिटी है मेरे पास, 100 क्वांटिटी है। अलाउ बैक ऑर्डर्स, बैक ऑर्डर्स मतलब कि मान लो प्रोडक्ट खत्म हो गया आपके पास, तो कस्टमर को अलाउ कर दो कि सर ऑर्डर कर लो, जैसे ही आएगा हम आपको नोटिफाई कर देंगे, तो वो बैक ऑर्डर में आ गया। स्टोर वाइड थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जैसे जैसे खत्म होने वाला होगा तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिख जाता है, जैसे हरी अप, फ्यू लेफ्ट, ऐसे करके। तो मैं 10 यूनिट पे दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा दिख जाए। सोल्ड इंडिविजुअली पे क्या होगा, लिमिट परचेसेस टू 1 पर आइटम ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि आप सिंगल एक यूजर को केवल एक बार प्रोडक्ट को परचेज करने दोगे, जबकि ये ऐसा मतलब ऐसा करके हम अपना ही नुकसान करेंगे। तो क्या करना है, इस वाले को छोड़ के बाकी सबको नीचे आ। सर ये वैसे यूज तो होता होगा ये, एक प्रोडक्ट को एक ही ये लोग तब करते यूज, होंगे। हाँ नहीं, ये तब यूज होता है जब मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे होता है। जैसे दवाइयाँ होती है, अब कई दवाइयाँ ऐसी होती है कि बंदे नशे के लिए भी खरीद लेते हैं, जी है ना, तो वहां पर हम ये लिमिट लगा देते हैं कि भाई एक बंदा एक ही पत्ता खरीदेगा किसी भी दवाई का, जी है ना, ताकि ओवरडोज ना कर सके वो उसको। जी। तो अब जैसे इन्वेंट्री मैंने मैनेज करी, वहां से इन्वेंट्री मैनेज करने के बाद मैं जाऊंगा एट्रीब्यूट्स के अंदर। अब सबसे पहले मैं इस प्लगइन को बताऊंगा कि भाई कौन कौन से एट्रीब्यूट बनेंगे। जैसे साइज का एट्रीब्यूट बनेगा और कलर का एट्रीब्यूट बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज और यहाँ पे डालूंगा 7 नंबर। फिर यहाँ पे ना सेपरेशन वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है, बार। ये जो बार है ना, ये आपकी सेपरेशन वैल्यू है। मतलब जैसे मैंने अगर एक साइज बनाया 7 नंबर का, तो इसको अलग करने के लिए मुझे बार का यूज प्रयोग करना पड़ेगा। 7 फिर 8, फिर वापस से बार लगाओ, 9, फिर बार लगाओ, फिर 10। तो कितने बन गए नंबर, 1 2 3 4 साइजेस मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको कर दो सेव।
सेव करने के बाद अब एक और करो, क्योंकि मुझे कलर्स भी तो ऐड करने हैं, तो कलर इसके अंदर डालेंगे। कलर्स, कलर्स कलर्स क्या है मेरे पास? पहला है ब्लू, फिर बार लगाओ, फिर है ग्रीन, फिर बार लगाओ, फिर है ब्लैक। बस ये 3 कलर है भाई मेरे पास। ठीक है, ग्रीन की जगह ना येलो कर दो, येलो इमेज है ना हमारे पास। चलो 3 कलर हो गए और 4 साइजेस हो गए। तो टोटल एंट्री अगर देखी जाए तो कितनी बननी चाहिए यहाँ से? अफनान तुमने किया हुआ है ना, पहले बताओ कितनी होनी चाहिए? सर टोटल एंट्रीज कितनी होनी चाहिए? सर साइज के हिसाब से वो पता चलेगा ना कौन हाँ कौन तो सा साइज है। 4 साइज हो गए, 7, 8, 9, 10 और 3 कलर हो गए। सर वो अवेलेबल है 7 नंबर का जूता तीनों में, 8 में भी। नहीं, जैसे अगर नीचे मान लो 7 नंबर का जूता है तो 7 नंबर में तीनों कलर, जी, 8 नंबर में तीनों कलर, तीनों कलर, 9 में 9 में तीनों तीनों, कलर, 4 में 4 तीनों। में तीनों तो कलर। टोटल जो एंट्री बनेगी वो 12 बनेगी। जी क्या ना, 3 इसके, 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और ये चौथा साइज 12। तो 3 जी चौक 12 बनेंगे, 3 कलर और 4 साइज, तो 4 इंटू 3 12 एंट्रीज बनेगी। अब मुझे खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस इसको यहाँ से सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा वेरिएशंस में। अब मैंने अपना। एट्रीब्यूट बना दिए, इसको मैंने बता दिया कि भाई मेरे को साइज अलग अलग है मेरे पास और कलर्स अलग अलग है। अब मेरी वेरिएशन क्रिएट करूं। अब मैं वेरिएशन पे गया और यहाँ से करूंगा जनरेट वेरिएशन और ओके कर दूंगा। तो तुरंत के तुरंत ये 12 एंट्री मेरी बना देगा। देखो यहाँ पे आ रहा 12 वेरिएशन क्रिएटेड। अब 12 कैसे है? 7 नंबर में ब्लू कलर, 7 नंबर में येलो, 7 नंबर में ब्लैक। फिर नीचे आ जाओ, 8 नंबर में ब्लू, 8 नंबर में येलो, 8 नंबर में ब्लैक, 9 नंबर में भी सेम, 10 नंबर में भी सेम। तो टोटल 12 एंट्रीज हो गई। अब इसके अंदर पर्टिकुलर इमेज मैं डालूंगा। कैसे? ब्लू कलर में मैंने ब्लू इमेज लगा दी। अब देखो साइज छोटा है तो प्राइस भी ऊपर नीचे वेरिएशन करेगा। तो इसको मैं डाल देता हूँ 6000 और बेच रहे हैं हम इसको 3999। ठीक, ऐसे ही सबकी हमें एंट्री डालनी पड़ेगी। तो मैं एक तो 7 नंबर में डाल देता हूँ, एक येलो नंबर में डाल दे रहा हूँ। येलो डाल दिया। ये बड़ा साइज है थोड़ा सा, तो उसको हम कर देते हैं 6500 और बेच रहे हैं 4500। ठीक है, अब एक 9 नंबर में डाल देते हैं ब्लैक में। ब्लैक शूज सर्च कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत प्राइस डाल देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया, प्राइस डाल दिया। बाकी सब तुम डालना चाहो तो डाल दो, वरना कोई जरूर अभी के लिए तो जरूरी नहीं है। मैं इसको कर देता हूँ सेव। दोस्त सेव सर करने ये के तो बहुत कम लगते होंगे सर वेबसाइटों पे वो कॉमर्स। नहीं है, जरूरी नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे अभी दिखाता हूँ, एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, वो दिखाता हूँ। तो मैं एक बारी प्रीव्यू चेंजेस कर लेता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ गए साइज सिलेक्ट करने का। 8 नंबर चाहिए, इसमें कौन सा अवेलेबल है? येलो। तो येलो इमेज अपने आप आ जाएगी। 9 नंबर, अगर इसको मैं क्लियर कर दूं, क्लियर क्लियर, यहाँ से 7 नंबर, इसमें कौन सा अवेलेबल है? ब्लू। तो ब्लू की ब्लू ही रहेगी। क्लियर कर दो वापस से, यहाँ पे 9 नंबर ले लेते हैं, कौन सा? ब्लैक अवेलेबल है, तो ब्लैक इमेज आ गई। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऐड करने के तरीके होते हैं। एक सेकंड रुको, चार्जिंग में लगा के।
ठीक है, तो ये हो गया। अब हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे अफनान तुम? मैं ये कह रहा था मैम सर, मतलब ज्यादा तो लोग लगाते ही नहीं होंगे सर वो कॉमर्स को वेबसाइटों पर। देखो, वर्डप्रेस की वेबसाइट में और कोड की वेबसाइट में क्या फर्क होता है? मेजर मेजर फर्क ये है कि भाई यहाँ पर आपको एसईओ करने में और चीजों को बनाने में बहुत इजी हो जाती है सारी चीजें, जबकि कोड से वेबसाइट जब तुम बनाते हो तो उसके अंदर काफी टाइम भी लगता है और वो बहुत लेंदी हो जाता है प्रोसेस। ठीक है। सर और मेरा कहने का मतलब ये था सर, मतलब जो आप वेबसाइट बना रहे हो इन हम्म, पे तो लोग बाग कम करते होंगे ना, फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन वगैरह इन पे ज्यादा लगाते होंगे नहीं मैं बता अपना रहा हूँ, प्रोडक्ट। देखो अब इसमें क्या होता है, जो फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर हो गए तो बहुत बड़े लेवल पे बनते हैं, तो ये वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर बनते ही नहीं है। ई कॉमर्स वाली मतलब फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेबसाइट ये कोड पे ही काम कर पाएंगे। वर्डप्रेस की वेबसाइट उन लोगों के लिए रिलायबल रहती है, मतलब वो लोग इसमें वो कॉमर्स का यूज करते हैं जिनको अभी वो जो छोटे प्लेयर हैं, एक तो कि भाई छोटा मोटा काम कर रहे हैं और सामान बेच रहे हैं तो वर्डप्रेस में चल जाएंगे। लेकिन जब वो स्केल करने के लिए जाते हैं तो उनको कोड पे ही वेबसाइट बनवानी पड़ती है, और ज्यादातर वर्डप्रेस की वेबसाइट वही मतलब लोग बनाते हैं जिनको ब्लॉगिंग वगैरह करनी होती है, बहुत रेयर लगाते हैं। जी। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा प्रोडक्ट का हो गया कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है, कहाँ पे वेरिएशन ऐड होगी, कैसे होगा कैसे नहीं। इमेजेस वगैरह हमने सब इसके अंदर लगाई थी। ठीक है, बात करें इसकी इन्वेंट्री की, शिपिंग की, तो शिपिंग क्या होती है? शिपिंग कैलकुलेट की जाती है आपके वेट और डायमेंशन के हिसाब से। जब कभी तुमने मतलब प्रोडक्ट को कहीं पे वो कराया हो, शिप कराया हो, कुरियर कराया हो, तो वहां पे तुम वो जो प्रोडक्ट का वेट होता है ना उसके हिसाब से तुम्हें पैसे कैलकुलेट करके बताता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ती है और ये शिपिंग क्लास हमें बनानी पड़ती है। ये मैं बताता हूँ कैसे। अब लिंक प्रोडक्ट्स की और बात कर लेते हैं। देखो लिंक प्रोडक्ट्स में ना दो चीजें हैं, अपसेल और क्रॉस सेल। अपसेल का मतलब क्या होता है और क्रॉस सेल का मतलब कोई आइडिया है? अपसेल और क्रॉस सेल क्या होता है? नहीं सर, बताओ। पता नहीं। देखो, अपसेल और क्रॉस सेल क्या होता है? अपसेल का मतलब होता है कि जब आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा, मतलब जैसे मान लो मैं खरीद रहा हूँ रियलमी का कोई फोन खरीद रहा हूँ मैं, ठीक है, और रियलमी का फोन खरीदने पर मेरे को फ्लिपकार्ट ने जो प्रोडक्ट दिखाया, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ। मान लो रियलमी ले लेते हैं। मान लो भाई ये 7,000 का फोन आ रहा है और एक ये 12-13 हजार रुपए का फोन आ रहा है, मान लो यही वाला ले लेते हैं। अब जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करके जाता हूँ, 13,000 रुपए का फोन है, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आएंगे, देखो इसमें कई प्रोडक्ट ऐसे भी है जो 11,000 के हैं, इसमें कई प्रोडक्ट ऐसे भी है जो मेरे प्राइस से जो मैंने सिलेक्ट करा है उससे ज्यादा के हैं, 14,000 के। तो जब आपको सिमिलर प्रोडक्ट को थोड़ा ज्यादा, मान लो अगर कोई बंदा 10,000 का सामान खरीद रहा है और तुम चाहते हो कि नहीं 10,000 का नहीं 15,000 वाला सामान खरीद ले, तो मैं क्या करूंगा, अपने ही प्रोडक्ट के नीचे, जैसे ये प्रोडक्ट है मेरा, यहाँ पर इसी के नीचे उसे अपसेल करके दिखा दूंगा, मतलब महंगा वाला प्रोडक्ट दिखा दूंगा ताकि वो थोड़ा सा स्विच करे कि भाई वो मेरे से महंगा सामान खरीदे। और क्रॉस सेल का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेल का मतलब होता है जो सिमिलर सामान होता है। जैसे जब मैं आईफोन खरीद रहा था, आईफोन 13, जैसे आईफोन 13 पे गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूँ तो देखो इसके लिए मुझे इसका एक तो मोबाइल तो मुझे चाहिए ही चाहिए भाई, उसके साथ मुझे चार्जर भी दे रहे हैं और उसी के साथ ये क्या दे रहे हैं, लिक्विड एयर ब्लैक कवर फॉर, अच्छा ये कवर है। तो ये दोनों चीजें मुझे कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर मैं फोन ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली चार्जर भी लूंगा, और चार्जर मोबाइल लिया है तो भाई कवर भी उसका चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए, है ना। तो ये होते हैं क्रॉस सेल की। अगर आपने जूते खरीदे तो आप मोजे भी खरीदोगे, और अगर आपने पेंसिल खरीदी है तो आप इरेजर भी खरीदोगे। तो ये क्रॉस सेल में होता है। तो जब आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप इसके अंदर बना देते हो ना, जैसे एक मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ सॉक्स का बना देता हूँ और एक महंगा प्रोडक्ट बना देता हूँ, इसी का मैं पहले डुप्लीकेट बनाऊंगा क्योंकि इजी हो जाएगा मेरे लिए।
तो एक जूता मैंने बना दिया इसके अंदर, शूज फॉर मैन, हाईली कंफर्टेबल। इसका जो प्राइस है दोस्त वो मैं कर दूंगा चेंज, 6,000 की जगह 7,000 कर दो, 4,900। ठीक है दोस्त, ये कर दिया। उसके बाद एक मैंने डाला था 8 नंबर में, नीले रंग में, नहीं यहाँ तो है नहीं, येलो में, हाँ ये रहा। इसको कर देते 7500, और ये हो गया मेरा दोस्त 5500। ठीक है, फिर 9 नंबर में था 10,000 का, इसको कर दो 11,000, 1 2 3, इसको कर दो 8 8 9। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो ये कर दिया मैंने महंगे वाला, इसको पब्लिश कर दो। और एक बना लेते हैं मोजे का प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट, इसको कर देते हैं सॉक्स, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये भी कुछ भी डाल दो। साइज तो मैं बनाने आ ही गए हैं, साइज यहाँ से बना लेना। अभी के लिए मैं इसको 100 रुपये सेल रेगुलर प्राइस, नहीं 200 रुपये रेगुलर प्राइस, और अभी जो सेल प्राइस है 149, ये डाल दिया। साइड प्रोडक्ट इमेज, यहाँ से चलते हैं सॉक्स की इमेज ले लेते हैं। हाँ बताओ सर इसमें मतलब जब सेम प्राइस होते हैं और हाँ सेम प्रोडक्ट होता है, इसमें कुछ फर्क रहता है? मतलब प्राइस अलग अलग होते हैं और प्रोडक्ट सेम होता है, इसमें प्रोडक्ट में फर्क रहता है या सेम ही रहते हैं प्रोडक्ट? बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट पे भी और किसी चीज पे भी। हाँ, देखो कई प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है, प्रोडक्ट सिमिलर तो होगा नहीं, सिमिलैरिटी अगर वहां पर वो दिखा रहा है ना, तो क्या होगी, बस उसमें कलर का फर्क होगा या उसकी स्टोरेज का फर्क होगा। जैसे मोबाइल की बात करें अगर, तो ये वाले में कहाँ गए, रियलमी, रियलमी का जब हम ले रहे थे तो देख प्रोडक्ट तो सारे सेम ही है, एक में कलर का चेंज है, ये भी सेम है, इसमें भी कलर का ही चेंज है बस। ये 11,900 का, ये 11,176 का है। फिर उसके बाद एक प्राइस बढ़ते हुए जा रहा है, यहाँ पे 14,000 सर पे पहुंच गए, चौदह फोन में हजार तो हो सकता है ऐसा, हम्म। शूज में या जीन्स में, इसमें कैसे होगा सर? इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान ले एक जीन्स तुम खरीदने जा रहे हो 750 की, अब 750 के बाद वहां पे जीन्स तुम्हें दिखा रहा है वो 1200 वाली, 1500 वाली, 2000 वाली, है ना। वहां पे जी किस चीज का फर्क आ रहा है, प्रोडक्ट में क्वालिटी का फर्क आ रहा है और ब्रांड का फर्क आ रहा जी है ना। तो वहां पे वो चीज दिखा सकते हो आप अप सेल के अंदर। और क्रॉस सेल का तो पता ही है, क्रॉस सेल में अगर जैसे मान लो जीन्स खरीदी है तो उसके साथ बेल्ट भी खरीदोगे तो उसे बेल्ट दिखा रहे हो कि भैया बेल्ट भी ले लो, जी है ना। बेगमपुल गए हो, बेगमपुल वाली मार्केट में गए हो तुम, जी वहां पे जब वो दुकानें हैं वहां पे कई सारी, वहां पे जब तुम जीन्स खरीदने जाते हो उन्होंने सामने की तरफ ही बेल्ट टांगी हुई होती है, वो जी क्रॉस जी सेलिंग होती है ना। कि बंदा जीन्स खरीद रहा है, मान लो उसमें से कोई बेल्ट पसंद आ गई तो बेल्ट भी खरीद के जाएगा। जी सेम वही स्ट्रैटेजी यहाँ अप्लाई हो रही है। ठीक है सर। वह क्या है, इसमें से इमेज ले, देखो इसमें यहाँ से मैं यूआरएल से भी लगा सकता हूँ, यूआरएल है ही नहीं यूआरएल को। ठीक है, तो मुझे लगा दिए, पब्लिश कर दो। अब देख, अब मैं क्या करूंगा, इसी के नीचे यहाँ पे आ रहा है कहाँ गए, कहाँ लिंक प्रोडक्ट। अब लिंक प्रोडक्ट्स में ये मैंने क्लिक करा। अब जैसे मान लो किसी बंदे ने जूते खरीदे या मोजे खरीदे, तो मोजे के बाद मैं उसको यहाँ पे शूज भी खरीदवाऊंगा, तो शूज इसमें डाल दूंगा, क्रॉस सेल। मान लो कोई मोजे खरीद रहा है, तो मैं उसको कौन सा वाला, ये वाला नीले रंग का जूता दिखाना चाहता हूँ,
मतलब अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो, जितने वेरिएशंस तुमने बनाए होंगे ना वो सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा, अपडेट करने के बाद प्रीव्यू चेंजेस, और देखो यहाँ पे मोजे आ रहे हैं, मोजे खरीद लो भाई, और नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं मेरे जूते 4000 से ये वाले और ये वाले। ठीक है, अब सेम चीज जब मैं जूतों के लिए करूंगा, जैसे जूते कहाँ गए, ऑल प्रोडक्ट्स में आ जाओ, ये मेरे शूज हैं और इनको मैं एडिट करता हूँ। अब ये हाईली कंफर्ट वाले हैं, तो कंफर्ट के साथ बंदा सस्ते जूते तो खरीदेगा नहीं जो महंगे खरीद रहा है, तो क्या खरीदेगा, वो उससे मिलती जुलती जो उसके काम की चीज है वो खरीदेगा। तो मैं यहाँ पे सॉक्स डाल दूँ, तो सॉक्स आ गए और इसको मैं अपडेट करूँ। तो अब जैसे ही मैं प्रीव्यू चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे जूते भी मिल रहे हैं और नीचे की तरफ मोजे भी मिल रहे हैं। समझ गए, बंदा यहीं से ऐड कर लेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, इसको भी ऐड टू, बट अभी इसमें साइज ये वाला है, इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेगा, तो दोनों प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो गए। अब इसको व्यू कार्ट कर लेता है, तो मोजे भी आ गए, जूते भी आ गए, अब यहीं से खरीद लो। समझ गए, तो बहुत इजी हो जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो प्रोडक्ट तुम्हें दिखाना कैसे है कि भाई अगर मान लो मैंने प्रोडक्ट डाल तो दिए बट अभी वेबसाइट पे तो कहीं दिख नहीं रहे। अब देखो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये सारे के सारे दिख रहे होते हैं शॉप पेज के ऊपर। अब शॉप का पेज ये बाय डिफॉल्ट आपको बनाकर देता है, जैसे मैंने वूकॉमर्स लगाया ना, तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉप का पेज बन गया है, अपने आप बन जाता है। और उसको मैं जैसे ही व्यू करूंगा तो मेरे सारे जूते आ रहे, जूते मोजे चप्पल जो भी मैंने बना रखे होंगे सब। डिफॉल्ट सॉर्टिंग यहाँ पे पॉपुलैरिटी एवरेज लेटेस्ट हाई टू लो, तो उस हिसाब से दिखाने स्टार्ट कर देता है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे ये फिल्टर काम कर रहे होते हैं सारे के सारे। तो ये आ गया। अब मान लो मुझे इन्हीं प्रोडक्ट्स को मेन वेबसाइट पे दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिंपल चीज करनी है, इसी शॉप पेज को मेन्यू के अंदर ऐड कर देना। इस शॉप के पेज को मेन्यू में ऐड करूंगा, ये रहा मेन्यू। मेन्यू में मेरा कहाँ है, ये शॉप का पेज ये रहा, इसको ऐड करा, प्राइवेसी पॉलिसी से ऊपर और ये सेव कर। अब कोई भी मेरी वेबसाइट पे आएगा तो मैं यहाँ से शॉप के पेज पे जाएगा तो सीधा प्रोडक्ट पे चला जाएगा। अब मान लो ये प्रोडक्ट मुझे, अब देखो यहाँ पर ये तरीका है कि भाई आप जो पेज सिलेक्ट करोगे ना प्रोडक्ट केवल उसी के ऊपर जाएगा और कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन भाई मुझे तो ऐसा चाहिए नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा होम पेज के ऊपर भी दिखे प्रोडक्ट। एक दो प्रोडक्ट तो दिखने चाहिए, जब भी तो बंदा देखेगा कि हाँ भाई मस्त है, सही है, ले लो। अब उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको करने हैं शॉर्ट कोड यूज। तो वू कॉमर्स के गूगल पे जाके सर्च करना वू कॉमर्स शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड्स में प्रोडक्ट के शॉर्ट कोड का एक ये बना होता है क्विक लिंक, इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम्हें प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे काफी सारे। ये देखो फीचर प्रोडक्ट, रैंडम सेल आइटम, तो रैंडम सेल आइटम वाला उठा लो, सारे प्रोडक्ट लगभग मेरे सेल में है। मैंने कोड उठाया और मैं चाहता हूँ यही प्रोडक्ट तीनों के तीनों मेरे होम पेज पे दिखे, तो मैं इसको होम पेज को एडिट विद एलिमेंट, और यहाँ से नहीं हो रहा तो पेजेस में जाके ऑल पेजेस, होम पेज कहाँ है, तेरा पेज है, अभी कितने दिख रहा है, तेरा ही दिख रहा है। होम पेज कहाँ है भाई, ये रहा ना होम पेज, इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही सेम चीज करनी है जैसे कल हम फॉर्म लगा रहे थे। आपको बस यहाँ पे एक एलिमेंट उठा के लगा देना है शॉर्ट कोड का, क्योंकि सारे के सारे शॉर्ट कोड से उठाकर लगे। यहाँ पे गए, यहाँ पे उठा के लगा दो शॉर्ट। अब इसको जैसे ही करूंगा मैं पब्लिश रिफ्रेश, तो ये मेरे होम पेज के ऊपर भी है। मतलब जहां जहां तुम दिखाना चाहते हो वहां पे बस ऐड ऑन करके शॉर्ट कोड का एलिमेंट लगा दो, तो प्रोडक्ट तुम्हारा वहीं पर दिखना स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ पर है फीचर प्रोडक्ट है, फीचर प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मैंने फीचर का एलिमेंट उठाया लगा के, ये कोड हटा दो यहाँ से, इसके अंदर मैंने फीचर लगा, अभी एक भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फीचर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है,
फीचर प्रोडक्ट का मतलब होता है कौन सी वाली प्लान? देखो फीचर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? फीचर प्रोडक्ट का मतलब होता है भाई जब आप प्रोडक्ट को फीचर कर दो। ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओ, यहाँ पे जो तारा बना हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब होता है फीचर। आप जिस जिस प्रोडक्ट को फीचर करोगे, जैसे मान लो मैं सिर्फ इन दो को करना चाहता हूँ, एक मोजे को एक जूते को, तो अब जैसे ही रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे मेरे फीचर प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोड जो है फीचर प्रोडक्ट का है। या हम बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट की लिमिट तो 4 और कॉलम 2 है ना, तो कॉलम को भी मैं जैसे एक बार जूम कर लेता हूँ, फिर दिख जाएगा। जैसे यहाँ देखो, प्रोडक्ट लिमिट 4, प्रोडक्ट कॉलम लिमिट 2, मैं इनको 4 कर देता हूँ, तो देखिए वापस से छोटे हो जाएंगे, छोटे हो गए। अब क्या होगा, 4 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड ऑन होते चले जाएंगे और लिमिट, प्रोडक्ट की लिमिट भी अगर मैं 2 कर दूं तो ये 2 रहेंगे। अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जैसे मान ले मैंने तीसरा भी अगर कर दिया, ये भी मेरा फीचर हो गया, इसको उठा के कट करके वापस पेस्ट, तो अभी रिफ्रेश नहीं मारूंगा। अब जैसे बताओ, अब मैं इसमें क्या हो रहा है कि मैंने इसमें ये वाला कोड था ना, ये लगा दिया। अब देखो भाई, मैंने कोड तो, प्रोडक्ट तो मेरे 3 स्टार हो रखे हैं, लेकिन हाँ सिर्फ 2 ही रहे। रीजन बता सकते हो क्यों? सर कंटेनर की वजह से आ रहे हैं। कंटेनर में तो लिमिट 4 की है, कॉलम विजिबिलिटी, तो मतलब 4 तक यहाँ पे दिख सकते हैं। सर क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कि प्रोडक्ट तो मैंने 3 कर दिए फीचर, देखो ये वाले 1 2 तीनों कर दिए, लेकिन यहाँ पर जब मैं कोड लगा रहा हूँ तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं। ये सर लिमिट 2 की है ना। हाँ भाई, लिमिट 2 की है यहाँ पे। जब तक लिमिट सही नहीं करोगे तो कैसे दिखेगा? 3 डालते ही तीनों प्रोडक्ट। कॉलम तो क्या 10 बना लो लिमिट को। हाँ, लिमिट जब तक आप ओपन नहीं करके रखोगे, मतलब जितने प्रोडक्ट, मान लो 6 कर देता हूँ अगर मैं, तो अब जितने भी प्रोडक्ट ऐड करोगे ना, 6 की लिमिट तक प्रोडक्ट आता रहेगा इसके अंदर, 6 करके दिखते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे के सारे कोड आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। मान लो कैटेगरी दिखानी है मुझे, किसी पेज पे मैंने कैटेगरी बना दी, मान लो ये वाली, कहाँ गया, बेस्ट सेलिंग न्यू प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी, मान लो ये मैंने उठाया, कॉपी किया। अब सबसे पहले मुझे अपने प्रोडक्ट सेक्शन में जाना है और इसकी मैं कैटेगरी बनाऊंगा। कैटेगरी कैसे बनेगी? जब आप एडिट करते हो और इमेज लगाते हो ना, इमेज के नीचे ही प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से मैं इसको सबसे पहले अनकैटेगराइज में से हटाऊंगा और यहाँ पे इसको कैटेगरी दूंगा सॉक्स, और ऐड न्यू कैटेगरी कर दी। बस अब इसको कर दो अपडेट। एक कैटेगरी मेरी सॉक्स की बन गई। वापस से चलते हैं शूज में, शूज को एडिट करो, शूज में कैटेगरी बनाओ, अनकैटेगराइज। सॉक्स में तो मैं इसको डालूंगा नहीं भाई, सॉक्स में थोड़ी आएगा, तो इसके लिए नई कैटेगरी बनाऊंगा। सर वर्डप्रेस की वेबसाइट में डेटा कैसे मैनेज करें? डेटा कस्टमर का, जी सर। कस्टमर कस्टमर का का जो, डेटा है अपना डेटा जैसे भी। हाँ देखो, कस्टमर का जो भी डेटा आएगा, मतलब जो भी आपके पास लॉगिन्स होंगे या कस्टमर बनेगा, एक तो वो सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर्स में दिख जाएगा, वो कॉमर्स में। ठीक है सर। यहाँ पे आपको जितने भी मतलब आपके कस्टमर बनेंगे, उनकी डिटेल, नाम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टोटल स्पेंड, ये सब दिख जाएगा। और अगर आपको अपने लॉगिन यूजर्स पूछने की मेरे पास कितने कस्टमर्स अभी एक्टिव हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूजर्स में ऑल यूजर्स में मिल जाएगा। अभी जैसे हम 2 ही हैं, अगर कोई कस्टमर इसके अंदर मेरे अकाउंट में लॉगिन करता है तो वो एज अ सब्सक्राइबर मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। ये जैसे कस्टमर का आ रहा है ना यहाँ पे, तो एज अ कस्टमर मुझे यहाँ पे दिखना लग रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है जी। कि आप जब अपनी मतलब सर्वर खरीद लेते हो आप ना, तो डैशबोर्ड पे जब जाओगे तो यहाँ पे आप अपना पूरा डेटाबेस मेंटेन कर सकते हो। ये रहा डेटाबेस, तो यहाँ पे मैनेजमेंट, पीएचपी और माइस्क्यूएल तीनों चीजें मिल जाए। इसके अंदर सारा डेटा होगा तुम्हारा, मतलब कोड रिलेटेड भी होगा और कस्टमर रिलेटेड भी होगा।
ठीक है, अभी तो कुछ है नहीं, तो इसमें टैब बन जाता है, जैसे ही कस्टमर्स आते हैं ना तो यहाँ पर टैब बन जाता है। बाकी मैनेजमेंट वगैरह का सारा इसमें मिल जाता है। फाइल्स में भी तुम्हें सारी HTML बैकअप की सारी FTP अकाउंट सब मिल जाती है। फिर जैसे हमारा डेटा है जो मतलब ओनर का डेटा है, जैसे हम्म। जूतों की पिक्स, मतलब जो जो भी प्रोडक्ट है उनकी पिक्स वगैरह, हाँ हाँ हाँ। अगर उन्हें स्टोर करना है उन्हें कहाँ स्टोर करेंगे? उन्हें वो स्टोर हो रही है जब भी तुम प्रोडक्ट के अंदर यहाँ से डिटेल्स बना रहे हो ना ऐड करते करते, तो ये सारी की सारी आपकी स्टोर हो जाती है। इसको मैं डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकता हूँ अपने वूकॉमर्स में, और ये आपका इसी के अंदर लॉगिन रहता है। मतलब जैसे मान लो किसी कारणवश ये वेबसाइट बंद हो जाती है, जी। ठीक है, और तुम्हें ये डेटा रिटर्न लेना है, तो ये जो वूकॉमर्स है ना, ये मेरी ईमेल से लॉगिन है। तो जैसे ही किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर तुम करोगे इसको लॉगिन, तो ये सारे प्रोडक्ट डेटा तुम्हारा वहां पर दिख जाएगा। और ये रहा स्टोर मैनेजमेंट, यहाँ पे तुम्हारे सारे प्रोडक्ट व्यू, माय स्टोर, पेमेंट, शिपिंग, ये सब दिख जाता है। स्टोर की डिटेल्स सब मिल जाएंगी यहाँ पे। तो सर एक चीज़ हो, जैसे ई कॉमर्स में कन्वर्ट करने के लिए वो कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो इसके जैसा और प्लगइन्स होंगे? और बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन ये वाला जो वूकॉमर्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सबसे इजी है। और अभी जैसे तक जो इसमें बने हैं ना, मतलब प्लगइन्स बने हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। कहाँ गए? वेलकार्ट ई कॉमर्स करके भी प्लगइन है, ये वाला भी कैटलॉग मोड वाला भी एक प्लगइन है। नीचे अगर आओगे तो तुम्हें बथेरे मिल जाएंगे। मेल चिम फॉर वू कॉमर्स, ये तो चलो अलग चीज हो गई, मेल मार्केटिंग वाला। इसमें दिखा देता हूँ, ये वाला चेकआउट फॉर वू कॉमर्स, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारे हैं। लेकिन जो सबसे कारगर है, जो इसके अंदर सबसे बढ़िया चल रहा है और जो इजी टू अंडरस्टैंड भी है, वो आपका वू कॉमर्स ही है। तो मोस्टली जब भी तुम देखोगे ना, कोई भी वेबसाइट ले लेना, अगर वर्डप्रेस से बनी हुई है, 101% उसके अंदर वू कॉमर्स यूज हुआ हुआ है। क्योंकि अभी तक जितने भी प्लगइन्स आए हैं ना, वो इतने रिलायबल नहीं है। उसमें क्या होता है, आपका डेटा, आपका कस्टमर का डेटा आप देख ही नहीं पाते हो, फिर वो परचेज करने के लिए बोलता है कि प्रीमियम परचेज करो। लेकिन वू कॉमर्स के अंदर आपको 90% चीजें फ्री मिल रही है, इसलिए जो ज्यादा रिलायबल है वो आपका है वू कॉमर्स है, और इसी का हम यूज भी करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाना है? हाँ, तो ये कोड वाला देखो, कोड वाले में बस तुम्हें शॉर्ट कोड उठा उठा कर लेकर आने हैं, और ये तुम्हारा यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट दिखते रहेंगे। जैसे इसमें एक कैटेगरी वाला था, हाँ स्पेसिफिक कैटेगरी दिखा रहा था, तो कैटेगरी मैंने बनाई, ऑल प्रोडक्ट्स पे गए, एक शायद मैंने दो बना दी। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो घड़ी, मतलब एक शायद पहले अफनान ने ही पूछा था कि अगर मुझे घड़ी का बनाना है तो घड़ी वाली मैं एक पेज पे कैसे दिखाऊं। तो बस आपको क्या करना है, जैसे पेजेस पे गए, ऑल पेजेस पे, यहाँ पे एक नया पेज बना दिया सिर्फ और सिर्फ शूज का, जिसमें जूते ही जूते होंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आकर नाम डाल दूंगा शूज फॉर मैन, और इसको कर दूंगा पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, बस वो शॉर्ट कोड उठा के स्पेसिफिक कैटेगरी वाला शॉर्ट कोड ये उठा के सारा का सारा यहाँ पे रखा, और ये पूरा पेस्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पर क्या हो रखा है, इसमें देखो, अभी जो कैटेगरीज बनी हुई है वो हुडी और टी शर्ट की है, जबकि हमारे पास जो कैटेगरी बनी हुई है वो कौन सी है, शूज। तो अच्छा, ये कैटेगराइज नहीं हुए हैं अभी, इसलिए नहीं आया वहां पे।
एक सॉक्स की बनी है और एक ये शूज में। देख मैंने क्लिक नहीं किया, अभी जैसे ही क्लिक करूंगा इसको तो ये मेरी इस कैटेगरी में चला जाएगा। अनकैटेगराइज से हटा दो, उसको अपडेट करो। ठीक है, तो अब इसको वापस से लगाते हैं कोड पे। आ गया जूता। और अगर मान जी। ले इस कैटेगरी को मैं सॉक्स कर दूं तो स्पेलिंग क्या मेरे मोजे आ गया। तो स्पेसिफिक पेज बनाकर भी आप ऐसे कर सकते हो कि अगर भाई मेरे को सिर्फ जूते जूते दिखाने हैं तो मैं एक पेज बनाऊंगा शूज का, और इसमें मेरे शूज आ गए। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल, या तो मैं इसको अपने उसमें ऐड कर दूंगा, क्या कहते हैं, सब मेन्यू बना के। पेज तो बन ही गया मेरा, अब शूज ऐड करूंगा। यहाँ पे गया अपीयरेंस में, मेन्यू में, मेन्यू में जाने के बाद शूज फॉर मैन, ये उठाया, इसको ऐड करा और इसको सब मेन्यू बना दिया शॉप का। कोई भी आएगा तो शूज के अंदर देखेगा भाई जूते हैं, जूते पे क्लिक करेगा तो सिर्फ जूतों पे पहुंचेगा। ऐसे ही तुम मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हो, मतलब क्लिक करो प्रोडक्ट वहीं चला जाएगा। जी सर। समझ गए? इतना समझ में आया कैसे करना है ये सारी चीजें? जी सर। ठीक है, तो देखो अब तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए। एक तो तुम्हें मेगा मेन्यू बनाकर लाना है, चार चार प्रोडक्ट ऐड करके लाने हैं ऐसे ही कैटेगरी वाइज। मतलब जैसे मैंने जूते बनाए तो जूते के अंदर मैंने एक अलग से पेज भी बनाया और उसके अंदर शॉर्ट कोड अप्लाई करा कि भाई वहां पे कैटेगरी वाइज सिर्फ यही दिखता रहे। ठीक है, एक तो ये काम करके लाना। मेगा मेन्यू कैटेगरी बनाकर लानी है कि भाई मतलब जूते की कैटेगरी, सॉक्स की कैटेगरी, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट हो वैसे। जी सर। और इससे लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बताया था, अल्टीमेट एड ऑन वाले प्लगइन्स, हेडर एंड फुटर, ये सब। इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे मैंने वो तुम्हें यूज करने के लिए बोला था। तो ये तीन चीजें हैं तुम्हारे पास। आज का दिन संडे का भी है तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम भी होगा। अगर कोई जरूरी काम है तो उसे पहले निपटा के अपना शाम तक ये तीन चीजें कर देना, क्योंकि इससे आगे मैं तभी बढ़ूंगा जब तुम ये चीजें करके ले आओगे। क्योंकि ऐसे आगे आगे बढ़ता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं है, पुराना छूटता चला जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी सर। है ना? तो पहले ये चीजें पूरी कर लेना। आज संडे भी है, आराम से अपना पूरा करके, कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैसेज डाल देना, कुछ भी मैं तुम्हें बता दूंगा तुरंत। जी सर। ठीक है, लेकिन ये कर लेना आज, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कब करेंगे यार, वर्डप्रेस हो गए इतने दिन, है ना? इसके बाद सर कैनवा ही करोगे स्टार्ट या कुछ करोगे? इसके बाद मैं तुम्हें एक दिन एक मतलब आधे घंटा मुश्किल से कैनवा में लगेगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैनवा में लग के फिर हम इसको ब्लॉग में अटैच करना सीखेंगे कि ब्लॉग के अंदर कैसे अटैच करें। ठीक। ठीक है, इमेज वगैरह लगा के अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑल्टरनेटिव टैग्स ये सब लगाने के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है, तो ये करके ले आओ जल्दी से जल्दी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।